प्रश्न उत्तर के रूप में हम जाएंगे। सीधा सीधी को हम पहला यूहन्ना की पत्री से और प्रश्न उत्तर कुछ रखे हैं, उसी के अनुसार से उत्तर और आप लोगों को देना है। पर बाइबल को कृपया और आप लोग बंद करिए अभी थोड़ा समय, तो अच्छा रहेगा। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, अगर कोई जवाब नहीं दिया तो बाद में जब मैं बोलूं तब ओपन आप करेंगे किसी को भी। तो हम और पिछले सप्ताह का पहला सवाल शिशिर से है। बहुत सरल सवाल है, 4 ऑप्शन भी रहेगा उसमें। अति प्रिय पुरुष कौन है? पिछले सप्ताह का जो संदेशा था उसके अनुसार अति प्रिय पुरुष कौन है? नंबर 1 दाऊद, नंबर 2 सुलेमान, नंबर 3 दानियल, नंबर 4 यूहन्ना। भाई शिशिर को उत्तर देना है, बहुत सिंपल उत्तर है। शिशिर वही चारों में से कोई भी आप सवाल का उत्तर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अति प्रिय पुरुष कौन है? शिशिर भाई। दानियल। जी हाँ, आप सही उत्तर दिए, दानियल। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है देव नारायण नायक। ब्रदर देव नारायण नायक आप पिछले सप्ताह जुड़े हैं हमारे साथ, इसलिए है आपके लिए सवाल है, परमेश्वर का वचन को कहाँ छुपाना है? चार ऑप्शन बताता हूं। बाइबल परमेश्वर का वचन को कहाँ छुपाना है? नंबर 1 बाइबल में, नंबर 2 नोटबुक में, नंबर 3 मस्तिष्क में, नंबर 4 हृदय में। हृदय में। जी आपका सही उत्तर है भाई, तो वो आपको आशीष दे। हमने हम वचन में हमने भजन संहिता 119 अध्याय में हम पढ़ा था। कितना रेफरेंस है भजन संहिता 119 अध्याय का? 11 पद है ना? कितना है? 119 का 11। हाँ। तीसरा सवाल ब्लेसिंग लोगों उनके लिए है। चाहे ब्लेसिंग हो या ग्रेसी, कोई भी बता सकते हैं। परमेश्वर का वचन किससे ज्यादा बुद्धिमान बनाता है? परमेश्वर का वचन
किससे ज्यादा बुद्धिमान बनाता है? 4 ऑप्शन है। मित्रों से, कंप्यूटर से, वकील से, शत्रुओं से। बोलिए। हेलो अंकल, ऑप्शन क्यों होता है? परमेश्वर का वचन किससे ज्यादा बुद्धिमान बनाता है? नंबर 1 मित्रों से, नंबर 2 कंप्यूटर से, नंबर 3 वकील से, नंबर 4 शत्रुओं से। अभी ब्लेसिंग जोन ग्रेसी बताइए। हाँ बताइए। शत्रुओं से। जी हाँ, आपका सही उत्तर है। हाँ, सही उत्तर। प्रभु आशीष दे। वचन संहिता में इसे ही हम लोग देखा था 119 अध्याय का 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है। हाँ। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, परमेश्वर का वचन किससे बचाता है? परमेश्वर का वचन किससे बचाता है? कौन है? किससे मैं पूछूं? मैं पूछ रहा हूं। चलिए, उर्मिला सिस्टर आप बताइए। परमेश्वर का वचन किससे बचाता है? नंबर 1। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए। 4 ऑप्शन बताऊं? बोलिए। परमेश्वर का वचन किससे बचाता है? नंबर 1 भय से, नंबर 2 लड़ाई से, नंबर 3 दुर्घटना से, नंबर 4 परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से। जी हाँ, आपका सवाल का सही आप उत्तर दिया। कितना है डिफरेंस? पिछले सप्ताह आप जुड़े थे ना? नहीं जुड़ी थी। फिर भी नहीं डायरेक्ट जुड़ी। तीर लग गया। तीर लग गया डायरेक्ट है। भजन संहिता 119 अध्याय है, उसका 11 पद में अभी हमने पद में देखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, है ना। परमेश्वर का वचन पाप, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बचाता है। पांचवा सवाल जो है उज्जवल बिहारी सिस्टर से, बहुत इजी सवाल है। और इसलिए, कौन हमारा वकील के समान है परमेश्वर पिता के सामने? बोलिए उज्जवल सिस्टर, कौन हमारा वकील के समान है परमेश्वर पिता के सामने? जीसस क्राइस्ट। जी जी जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है, बिना ऑप्शन बताए हैं। 4 ऑप्शन हमने लिखा था, पतरस, यूहन्ना, यीशु मसीह और पौलुस। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है, एडवोकेट है। कहाँ पर हम पढ़ा? पहला यूहन्ना की पत्री, उसके 2 अध्याय और पहला वचन। पहला यूहन्ना की पत्री, हमने उस दिन पहला यूहन्ना की पत्री को ध्यान किया था, इसीलिए वहां से ये सवाल है।
हाँ, एक पद में क्या लिखा है? यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहाँ पर सहायक लिखा है, पर इंग्लिश बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में आवर एडवोकेट लिखा है, हमारा वकील है बोल के लिखा है, वो हमारी मध्यस्थ करता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, यीशु मसीह किसके पापों का प्रायश्चित है? वचन के अनुसार उत्तर देना है। तो फिर से मैं अनुग्रह डांग को कहता हूँ। भाई अनुग्रह डांग, आप बताइए यीशु किसके पापों का प्रायश्चित है? मनुष्यों के। आपने ठीक तो बोला है, मनुष्यों के, लेकिन मैं 4 ऑप्शन आपको बताता हूँ। यीशु मसीह किसके पापों का प्रायश्चित है? तो पहला ऑप्शन है धर्मियों का, दूसरा यहूदियों का, तीसरा सारे जगत के पापों का, चौथा भविष्यद्वक्ताओं का। ये चारों सारे जगत के पापों। हाँ, सही उत्तर है आपका अनुग्रह भाई। ये हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय में, और 2 पद में लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। 7वां सवाल, सवाल नंबर 7, हम कैसे कह सकते हैं कि उसे जानते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि उसे जानते हैं? कोई भी बता सकते हैं? उसके आज्ञा मानने से, उसको प्रेम करने से। हाँ, क्या उत्तर दिए भाई फिर से? उसका आज्ञा मानने से और उसे प्रेम करने से। हाँ, प्रेम करने नहीं, 4 सवाल हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि उसे जानते हैं? 4 ऑप्शन है, विश्वास करने से, कोशिश करने से, प्रार्थना करेंगे से, या आज्ञा मानने से। विश्वास। आप विश्वास नहीं, आज्ञा मानने से। पहला भाई ठीक बोला, आज्ञा मानेंगे तो। उस दिन के वचन के अनुसार है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 3 पद में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसे जानते हैं? जब हम उसको आज्ञा मानेंगे तो पर्सनली उसको, व्यक्तिगत रूप से हम उसको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। आज्ञा मानना मतलब परमेश्वर को जानने के समान है। तो नेक्स्ट सवाल है, 8वां सवाल है। 8वां सवाल, परमेश्वर का प्रेम किसमें सिद्ध होता है? अभी कुंदनी सिस्टर बता सकते हैं तो बताइए, परमेश्वर का प्रेम किसमें सिद्ध होता है? 4 ऑप्शन है जी। ईश्वर को वाक्य पालन कले, आज्ञा पालन करे, जो वचन पर चलता है। जी हाँ, सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। उपवास प्रार्थना जो करता है, जो दान दशमांश देता है, तीसरा जो दूसरों को सिखाता है, और चौथा जो वचन पर चलता है। परमेश्वर का प्रेम
जो वचन पर चलता है उससे सिद्ध होता है। 9 नंबर का सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, आप पाप क्षमा हुए, आपके पाप क्षमा हुए कैसे और कब? आपके पाप क्षमा हुए कैसे और कब? चलिए हमारे सब बहन बताइए। 4 ऑप्शन बताऊं। आपके पाप क्षमा हुए अपने मौसम में, दूसरा, पहला अपने मौसम में, दूसरा लेकिन भुला दिए गए, तीसरा किसी समय में, चौथा उसके नाम से। उसके नाम से। आपके पाप क्षमा हुए अपने मौसम में, या आपके क्षमा हुए लेकिन भुलाए नहीं गए, अपने आपके पाप क्षमा हुए उसके नाम से, या आपके पाप क्षमा हुए किसी समयों में। उसके नाम से। हाँ, 2 बार पूछा, 2 बार ही सही सवाल का सही जवाब दिए हैं। उसके नाम से। हाँ, सही उत्तर, सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल। जवानों के पास बना रहता है, जवानों के पास बना रहता है, क्या बना रहता है? और ग्रेसी दुगुन बताएंगे क्या बना रहता है। जवानों के पास बना रहता है, क्या बना रहता है? बल। 4 ऑप्शन है। बुद्धि बना रहता है, नंबर 2 बल बना रहता है, नंबर 3 समझदारी बना रहता है, नंबर 4 वचन बना रहता है। बल। चलिए, बल बना रहता है। आप लोग दोनों के दोनों बार गलत बोले हैं। बल नहीं बना रहता है, वचन बना रहता है, वचन के अनुसार है। देखिए रेफरेंस, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 पद, उसका 14 पद में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में क्या रहता है? बना रहता है। जयवंत होने के लिए परमेश्वर का वचन बना रहता है, तभी वो बलवंत हो सकता है। बना रहने से बलवंत हो सकता है। ठीक है। आखिरी सवाल, अगर किसी मनुष्य के पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो उसके पास किसका प्रेम है? नंबर 1 परिवार का प्रेम है, नंबर 2 मसीह का प्रेम है, नंबर 3 व्यवस्था का प्रेम है, नंबर 4 संसार का प्रेम है। कोई भी? हाँ, संसार का। संसार का प्रेम। सारे भाई बहन लोग क्या बोल रहे हैं? उसके पास संसार का प्रेम है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर का प्रेम नहीं है। सही उत्तर, सही उत्तर। सारे भाई बहनों ने सही उत्तर दिए लगभग। एक चीज मिस्टेक हो गया, थोड़ा समझने में मिस्टेक हो गया, पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो छोटे छोटे बातें भी हमें जो है सिखाता है प्रभु। तो आइए हम लोग आज हम डायरेक्ट संदेश में जाएंगे। कुछ पदों को हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन से।
आज हम प्रेरितों के पुस्तक से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय। थोड़ा सा समय हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसके कुछ पद को पढ़ते हैं। 6 अध्याय में तीन पद पढ़ते हैं। 3 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। भाई अनुग्रह भाई पढ़ने में सहायता कीजिए। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 से 8। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनस और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और समाज से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हमारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। एक और बहुमूल्य अवसर हमें दिया है आपके पवित्र वचनों को ध्यान करें। जवानों के सभा में संगति के लिए आपके लोगों को इस रीति से इकट्ठा किया है। आज हमारे लिए चैलेंजिंग प्रभु जी करैक्टर को लेकर के आया है, जो पिता हमारे लिए जवानों के लिए उत्साहित करने का कारण है। मुझे योगदास पर दया करे प्रभु, इसके द्वारा से मैं आपका महिमा गुणानुवाद बड़ाई प्रशंसा कर सकता हूँ। दयालु प्रभु जी, एक अद्भुत और विचार के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। आपके विचार अद्भुत है और समझ से बाहर है, तो आप ही अपने विचार को दीजिए। अयोग दास पर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो ये समय जो है दोपहर के समय में, आज हम बहुत ही परिचित और सुख्यात नामी करैक्टर और उसका नाम है स्तिफनुस। स्तिफनुस के बारे में आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्तिफनुस जो है एक ऐसा एक करैक्टर है जो एक स्टार करैक्टर है। स्टार करैक्टर मतलब सितारा है। क्या है वो? सितारा है, चमकता हुआ सितारा। उसका चमकता हुआ तारा कह सकते हैं, सितारा कह सकते हैं। जब आकाश में कई बार आप देखेंगे धूप काल में, कुछ सितारा जो कैसे करते हैं, बड़ी तेजी से एक कोना से चले जाते हैं और दूसरे कोना में पहुंच जाते हैं। लोग, बच्चे लोग देखते रहते हैं, जवान लोग, बड़े लोग भी देखते रहते हैं। ऐसा तारा है, कितना स्पीड आ रहा है, कितना तेजी से आ रहा है, कितना घूमते हुए प्रकाश देते हुए आता है। धूमकेतु नाम है वो एक तारा का नाम है धूमकेतु। धूम मचाते हुए आगे निकल जाता है। तो ये स्तिफनुस भी ऐसा सितारा था, धूमकेतु के समान,
ने धूम मचाते हुए और मसीही जगत में, इस्राएलियों के जगत में, प्रभु के सेवाओं के सेवकों के जगत में ये एक जलता हुआ ज्योति के समान था, एक जलता हुआ दीपक के समान था, एक जलता हुआ और क्या था वो एक सितारा के समान था। देखिए कितना अद्भुत ये उसका कैरेक्टर है। हम देखते हैं एक जवान लोगों के लिए चैलेंजिंग बात है। ये यूहन्ना सुसमाचार में भी हम देखते हैं। देखिए यूहन्ना सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का भी कैसा एक कैरेक्टर था। देखिए यहाँ पर लिखा है यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 35 पद, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहा। यूहन्ना सुसमाचार 5 का 35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। दिखा ये किसके बारे में यीशु मसीह गवाही दे रहा है? ये यूहन्ना के बारे में गवाही दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। मैं सोच रहा था एक गीत गाने के लिए, मन में कुछ गीत आया था मेरा, और वो गीत था, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे, उठो जागो आओ विश्वास। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे, उठो जागो आओ विश्वासी, आओ विश्वासी। ये कितना बड़ा गवाही है। वो इस गीत में बहुत भाष्य, बहुत उसमें जो है मर्म और बहुत उसमें भेद छुपा हुआ, इतना सुंदर ये गीत मुझको लगता है। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे, ये कितना सुंदर ये गीत है, इसमें छुपा है। तो आज हमारे लिए गीत हमको चैलेंज करता है। गवाही का जब बात आता है, गवाही का जब जीवन आता है, तो हम पहले नंबर में देखते हैं, यहाँ यूहन्ना को देखते हैं और यहाँ स्तिफनुस को देखते हैं। यूहन्ना ने अपना काम को पूरा किया, जो कुछ उसने जो है और उसका जिम्मेवारी था, उस काम को उसने इस पृथ्वी पर आ करके उसने पूरा किया। दीन आत्मा वाला भी था यूहन्ना, और यूहन्ना जो है एक सुंदर उसका कैरेक्टर है। प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है वो और 6 महीना पहले वो पैदा हुआ हो, और ऐसे समय में वो आगे आकर के 6 महीना पहले, ज्यादा दिन वो समय सुसमाचार नहीं किया, 2 या 3 साल किया होगा, या ज्यादा से ज्यादा उसने प्रचार किया होगा, और बड़ा ही जोरदार उसने प्रचार किया यर्दन के किनारे, यर्दन के तट में। और सारे धनी लोगों को, सारे गर्विष्ठ लोगों को, सारे जो है इस्राएली और शास्त्री प्रधान लोगों को, सबको बोला मान फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बोला लोग आ रहे थे भीड़ के भीड़, मन फिराने का तो एक बहाना था, लेकिन बपतिस्मा लेना चाहते थे लेकिन मन फिराना नहीं चाहते थे। तो उन लोगों को प्रभु और क्या बोला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि आने वाले क्रोध से बचो।
आने वाले क्रोध से बचो, मन फिराव के लिए अपने आप को तैयार करो, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है। अगर पेड़ जो है फल नहीं देगा, कितना दिन तक वो इंतजार करा था? 1 साल, 2 साल, 3 साल अंजीर का पेड़ को माली देख रहा था, और उस दाग का और माली में दाग का उस बगीचा का मालिक आकर के बोला, अरे ये तो कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये व्यक्ति, ये पेड़ क्यों यहाँ पर जगह को घेरे हुए है? अभी मैं इसको जो है इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। तो कई बार मनुष्य भी निष्फल जीवन, व्यर्थ जीवन बिताता रहता है। तो वो बोलता है कि तुम अगर मेरे लिए फल नहीं लाओगे तो क्या करूँगा मैं? तेरे को काट डालूंगा और उसको आग में झोंक दूंगा, तुम्हारा पूरा जब जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन माली बोला, प्रभु दया करो, 1 साल का मौका दे दो इसको, अगर इसको इस साल भी नहीं फलेगा तो अगले साल इसको काट देना, काट डालना, नहीं बचना है। तो देखिए, उसके बाद हम देखते हैं उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हम लोगों को मौका देते रहता है, अभी इसको एक बार तो मौका दीजिए प्रभु, इस साल दीजिए, जरूर कुछ आत्मा को लाएगा, जरूर इसका जीवन सुधर जाएगा, जरूर इसके अंदर में आत्मा का 9 फल लगेंगे, प्रेम, दया, अनुग्रह, करुणा, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये सारा फल जो है इफिसियों की, गलतियों की 5 अध्याय में 22 पद में जितना है सब फल लगेंगे, प्रभु क्षमा कर दो। ये विश्वासी लोगों को बोल रहा है। लेकिन कुछ गर्विष्ठ लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? ये मत समझो कि हम अब्राहम के संतान हैं, हम लोग ये मत समझो कि आप जो है, ये मत सोचो कि हमारा बाप दादे जन्म से ही परमेश्वर के और वाचा के भागीदारी हैं। नहीं, आपको मन फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा, बुरे कामों से फिरना होगा, फल लाना, बुरे कामों से फिरकर मन फिराने के योग फल लाने वाला हो, जैसा वो गवाही सुसमाचार देता था, जो क्या हो गया, जलता हुआ है, बड़ा जोरदार बोला। राजा को भी बोलने से नहीं डरा, राजा को भी बोला, तू अपने जिसको तू अपना पत्नी बनाया है वो तेरा छोटा भाई का पत्नी है, और उसको रखना तुझे गंवारा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो राजा से भी नहीं डरा बोलने से। बाद में क्या हो गया, राजा ने उसको बंधुआ कर दिया और जेल में, बंदी गृह में था। राजा फिर भी डरता था, लेकिन ऐसे लोगों के कारण, और उनके नाच दिखाई उसका बेटी, और उसने कहा उसका बेटी को, बेटी मांग, तुझे खुश होकर के मैं तुझको आधा राज तक भी देने के लिए तैयार हूँ, मांग, क्या मांगता है मांग। तो उसकी वो बेटी गई, समझदार तो थी नहीं, माँ से पूछी, माँ मैं क्या मांगू? उसका मन में गुस्सा था, उसकी माँ का मन में बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग करके आकर के लिया, और तुरंत जो है ऐसा आज्ञा हुआ। ना चाहते के भी राजा जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर को और थाल समेत दे दिया जाए, बोला राजा। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो आया, सेवा किया। सेवा, उसके जीवन की आयु बहुत थोड़े थे, लेकिन जितने सारे जीवन दिनों को बिताया, ज्योति का हथियार बन करके, जलता हुआ दीपक की नाई, और प्रभु का काम करते हुए जीवन बिताया। इसलिए हमारे जीवन में यही गवाही होना चाहिए। क्या है तेरी गवाही? क्या है तेरा बलिदान? मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे? ये कहावत है। हमें प्रभु का वचन को बांटने के लिए
और बताने के लिए हमेशा जागरूक रहना है, तैयार रहना है, डरना नहीं है। तो कैसे यहाँ अभी हम आते हैं, स्तिफनुस का जीवन में भी यही गवाही को हम देखते हैं। तो स्तिफनुस भी ऐसा व्यक्ति है, कलीसिया बढ़ते गई, अन्य जातियों में से स्तिफनुस उद्धार पाया। और वो कहाँ, उसका माता पिता का नाम नहीं लिखा इसमें, कौन सा शहर या कौन सा गांव में है, हो ना हो गांव में का घर का होगा या शहर का होगा या जंगल में का लड़का होगा, कोई भी हो, जाने दो, उसका पूरा घर का नाम नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है वो नहीं देख रहा है, और कैसा सुंदर दिखता है, कैसा अच्छा दिखता है, ये जो है वो नहीं देख रहा है। क्या देख रहा है, हाँ? वो उसके पास धन दौलत है कि नहीं है, ये बात वो नहीं देख रहा है। तो वो बात जो है उसके पास हम देखते हैं कि वो उसके पास ये सब वो नहीं लिखा है, पर उसके बारे में क्या लिखा है 3 पद में। यहाँ लोगों ने कहा कि हमें जो है खिलाने पिलाने के लिए कोई शुद्धि नहीं ले रहा है, कोई खिलाने पिलाने के लिए कोई व्यक्ति हमारी चिंता नहीं करता है कलीसिया में। तो प्रेरितों ने बोला है कि हम तो प्रार्थना विनती करते रहेंगे, और हमें ये नहीं है कि हम प्रार्थना विनती छोड़ करके और वचन की सेवा में लगा रहना छोड़ करके खिलाना पिलाने में लगे रहें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 3 पद में लिखा है, इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा है कि 7, हे भाइयों, अपने में 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। 5 में क्या लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम का एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था, स्तिफनुस का नाम पहला आ गया है। स्तिफनुस का नाम पहला आ गया। उसके बाद और भी 6 लोग हैं, इसमें है फिलिपुस है, 2, तीसरा प्रोक्रुस है, तीसरा निकानोर है, 4था तिमोन है, 5वां परनेमुस है, और 6वां निकलाउस है। हाँ, कितना हो गया, स्तिफनुस, फिलिपुस, प्रोक्रुस और निकानोर 4, तिमोन 5, परनेमुस 6 और निकानुस 7 लोगों को, सुनाम लोगों को चुना गया कि ये लोग खिलाने पिलाने की सेवा कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं जो, पर उन्होंने क्या किए थे, वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उनकी गवाह, वो लोगों ने एक चित होकर के, उनको एक मत होकर के यहूदी मत में आए थे, और वो उनको सेवा करने का एक स्वतंत्रता था, जवान थे वो लोग। पहला तो उनके अंदर में क्या क्या क्वालिटी थी, गुण थी, हम देखते हैं। पहला उन लोग के नंबर 1 जो है, जो योग्यता थी, क्या थी, लिखा है सुनाम पुरुष थे, नंबर 1। 1 नंबर में सुनाम है, दूसरा नंबर में पवित्र आत्मा में भरा हुआ, 3 पद में और 5 पद में लिखा है, बुद्धि से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है। और तीसरा गुण है बुद्धि से परिपूर्ण है, और चौथा गुण क्या है, विश्वास से परिपूर्ण है। 5 पद में लिखा है विश्वास से परिपूर्ण। 8 पद में भी लिखा है, और लिखा है कि ये विश्वास से परिपूर्ण। स्तिफनुस और लिखा है चौथा में लिखा है कि सामर्थ्य से परिपूर्ण। 5वां
पहला सुनाम था, दूसरा क्या है और दूसरा क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, तीसरा बुद्धि से परिपूर्ण, चौथा विश्वास से परिपूर्ण, पांचवा सामर्थ्य से परिपूर्ण। ये सब उनके अंदर में क्वालिटी था। कोई इतना पढ़ा लिखा ऐसा नहीं मांग रहा है। क्या होना चाहिए? सुनाम होना चाहिए। एक जवान को सुनाम होना चाहिए, मतलब नाम कमाया होना चाहिए। कोई भी लोग देखे तो बोले कि कितना अच्छा लड़का है, हमारा कितना मदद करता है। बुजुर्ग भी बोले तो बोले कि हम लोगों को घर पहुंचा देता है। जब कलीसिया में कोई इतना दूर से आते हैं तो तुरंत आंटी मैं आपको पहुंचा देता हूँ घर, आप चलने नहीं सक रहे, बाइक निकाल के चला जाता है, साइकिल निकाल के चला जाता है। कोई रोड पार हो रहा है, क्रॉसिंग करा देता है, पार करा देता है। और किसी का घर में अगर कुछ घटी है तो जा करके उसकी मदद करने लगता है। तो इसी तरह से वो नाम व्यक्ति लोग थे, सेवा करने के लिए। खाना और बांटने का टाइम आया तो इन सातों लोगों का नाम आता, स्तिफनुस का नाम आता, जाओ उस भाई लोगों को लाइन में लगाओ और ये लोग खाना बांटेंगे। चटाई उठाने का काम रहता तो चटाई पूरा फटाफट वो लोग उठाते, झाड़ू मारते। प्रभु का घर प्रभु के दिन में पहले पहले आते थे। शनिवार को ही आकर के क्या करते हैं, चटाई साफ सफाई करते हैं। जब हम लोग पुणे में सेवा कर रहे थे तो कुछ जवान लोग और इंजीनियरिंग कर कर भी शनिवार को जब उन लोग का छुट्टी रहता तो हमको हमारे प्रभु का घर में वो लोग आ जाते थे, काम करने नहीं देते थे। हम आप लोग 6 दिन हम लोग काम किया, अभी हम लोग आज का दिन हम काम करेंगे। पूरा पानी लेकर इंजीनियरिंग करने वाले पढ़े लिखे जवान थे। वहां पर इतना लंबा चौड़ा खाना बर्तन धोने का एक बेसिन बनाया है, एक कोना से 2 कोना तक। और वो लोग पूरा बर्तन डेक्ची सब निकाल के एक एक करके क्या करते हैं कि वो साफ करते रहते हैं। पूरा धो मांझ के साफ करके झाड़ू पोंछा करके और ये सब काम करते रहते। तो आज हम देखते हैं कि ये जो मेरे ख्याल से स्तिफनुस लोग कोई और इंजीनियर नहीं थे। तो इंजीनियर रहने से क्या होगा, 6 दिन का तो काम नहीं कर सकेंगे ना। तो छोटा मोटा काम प्रभु का दास ने बताया कि जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ा बड़ा पद के लिए चाहत रखते हैं, वो प्रभु का सेवा करने के लिए वंचित हो जाते हैं, वो लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे छोटा काम दीजिए, छोटा काम दीजिए, बड़ा काम मत दीजिए। अनुग्रह भाई म्यूट करके वीडियो ऑन करिए कृपया, अगर आप आए तो हम देखते हैं तो इसी रीति से उनका जीवन में और बड़ी स्वतंत्रता था, आजादी था। और इसी तरह से सेवा करते हैं। आज कितने लोग हैं जो प्रभु का घर में भी जवान लोग प्रभु का दिन में आना नहीं चाहते हैं। आज छुपते हैं कि क्या कोई काम बता दे सेवा, अगर कुछ सेवा का काम आ जाएगा तो मुझे जो है कि ये काम वो काम बता देगा, बोलते नहीं। उस संसार में दुनिया में घूमेंगे और बदनाम भी हो जाएंगे और बाद में मुंह छुपाएंगे। लेकिन प्रभु का घर में आकर के प्रभु का काम करना और कितना आदर की बात है, कितना बड़ाई की बात है। और इन्होंने नाम कमाया था, स्तिफनुस नाम कमाया था और तीमुथियुस भी नाम कमाया था। देखिए तीमुथियुस के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 16 अध्याय का 2 पद में लिखा है, वह लुस्त्रा इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था, सुनाम था। तो एक सुनाम होना चाहिए। हर कोई सेवा करेगा, प्रभु का घर का काम करेगा, प्रभु का सेवा करेगा। छोटे छोटे काम करने के ऊपर में पहले रेडी रहना होगा। ऐसा नहीं कि डरे कि वो और जो है आत्मा की सेवा, वचन की सेवा करे
और पुलपिट में पहले खड़ा हो जाए, नहीं, ये लोग ऐसा सोचते भी नहीं थे। स्तिफनुस लोग सोचते भी नहीं थे। यहाँ खिलाने पिलाने का काम में लोग को लगाए थे। प्रतिदिन की सेवकाई में विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती थी और वे लोग खिलाने पिलाने की सेवा के लिए थे। इसलिए खाना बांटना हो, खाना पकाना हो, लोगों को, कई बूढ़े बूढ़ी लोगों को खाना पका करके उन लोग ड्यूटी रहता था कि फलाना फलाना घर में और इतना बड़ा कलीसिया है, उनको तीनों टाइम और खाना देने का काम रहता था। जिम्मा लेते थे 10-10 लोगों का, 20-20 लोगों का। इस तरह से वे लोग सुनाम थे और उनका मन में पवित्र आत्मा से वे लोग भरे हुए थे। और जहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा प्रभु का काम रहता है, वहाँ आनंद रहता है। इसलिए ये लोग आनंद से काम करते थे। कोई उनके अंदर में कुड़कुड़ाहट नहीं था, बुड़बुड़ाहट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु से डरते थे, यहोवा का भय हमें रहते थे। इसीलिए उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी मिला था। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब वो परमेश्वर का भय मानते हैं तो उन्हें प्रेम का आत्मा दिया गया है, संयम का आत्मा दिया गया है, और उनको जो है हियाव का आत्मा दिया गया है। ये तीमुथियुस को ही आत्मा मिला था। देखिए, आपको दूसरा तीमुथियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथी पहला अध्याय मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। दूसरा तीमुथी पहला अध्याय 7 पद में है, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये आत्मा से वे लोग परिपूर्ण थे। तो बुद्धि से परिपूर्ण, आत्मा से भी परिपूर्ण थे, और विश्वास भी उनके अंदर में बहुत था। विश्वास से भरे हुए थे। और हमारे जीवन में भी प्रभु के प्रति विश्वास बने रहना है। और छोटी छोटी बातों के लिए वे लोग विश्वास से आधारित होकर के प्रार्थना करते थे। और विश्वास से वो लोग जाते थे, कहीं भी जाते थे विश्वास से जाते थे। हमारा एक और साउथ इंडिया का एक जवान भाई नॉर्थ इंडिया में पिछले दिनों में आकर के सेवा किया। हम उनके साथ रहे, सेवा किए, घूमे फिरे, और उनका जीवन में वही विश्वास से आया था। मैं तो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आया हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में ही रहूंगा, नॉर्थ इंडिया में ही मेरा शादी विवाह होगा, नॉर्थ इंडिया में ही मैं सेवा करूंगा। साउथ मैं छोड़ दिया हूँ, मरने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा बोला। और उसमें विश्वास से चला। ऐसे ऐसे कठिन परिस्थिति आया, उसके जीवन में कमी घटी हो गया, लेकिन प्रभु से उसने प्रार्थना करते 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 वो भी ऐसे ही स्तुपनुस का जैसा जवान था, सेवा करता था, विश्वास से चलता था और उसने उस काम को, उसके बारे में गवाही दिया गया। ऐसा पिछले साल वो चला गया प्रभु, और महामारी में चला गया, लेकिन उसने 10 साल सेवा किया नॉर्थ इंडिया में, और पूरा 20 साल के बराबर लोग सेवा किया बोल के अब वहाँ बताया जाता है। ये इतना जल्दी उसने उसका काम को, सेवा को पूरा किया, और प्रभु उसको किसी ना किसी बहाने से बुला लिया, और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। ऐसा ही यहाँ हम देखते हैं, सामर्थ्य के साथ स्तिफनुस बात किया है। स्तिफनुस जब लोगों को वचन बताता था तो स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था और ज्ञान से परिपूर्ण था। और 7 अध्याय में उसका भाषण सुनने के बाद सब 7 अध्याय में देखते हैं कि वो कोई उसको बात को इतना और बात अच्छा करता था, इतना सुंदर समय वचन बताता था कि कोई काट नहीं सकते हैं। 10 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम 6 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। सारी बातों को आत्मा से परिपूर्ण होकर के, सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के वो क्या करता था, बताता था। 7 अध्याय में इसलिए पूरा इस्राएल के
हिस्ट्री को खोल के रख दिया। सब लोग चुप हो गए, कोई कुछ बोल नहीं सके, उसका विरोध नहीं कर सके। और आखिरी में जब वो लोग नहीं बोल सके तो उसको पथरवा करके मार दिए हैं, तो शहीद हो गया। पहला जलता हुआ दीपक था, जलता हुआ सितारा था। कुछ समय के लिए उसके साथ जो है लोगों ने पाया और महसूस किया ये प्रभु का जवान है, प्रभु का व्यक्ति है। और इसलिए उसने अपना काम को पूरा करके प्रभु के पास चला गया और उसी की जीवन को देख करके पौलुस और प्रभु के पास आया है। प्रभु की महिमा उसके जीवन में हुई है, प्रभु भी उसके जीवन में अनुग्रह किया है। तो मेरे भाई बहनों, ये जवानों, हमारे जीवन में एक चैलेंज है कि हम प्रभु के और दास के समान, स्टुपनुस के समान क्या रहना है, एक गवाही बनना है। और प्रभु का काम में, प्रभु के छोटे मोटे कामों को करता था, वो सुनाम व्यक्ति था, उसके जैसा नाम कमाना है, पवित्र आत्मा से भरे रहना है। और प्रभु का आत्मा में तब भरे रहेंगे जब हम परमेश्वर का आत्मा को शोकित नहीं करेंगे। मतलब पवित्र जीवन आचरण करता था वो। पवित्र जीवन आचरण करने वाले को पवित्र आत्मा प्रभु देता है, बुद्धि भी देता है, विश्वास भी देता है, और जब विश्वास देता है तो सामर्थ्य भी देता है। ऐसे जीवन को अनुकरण करने के लिए प्रभु आप पर मुझको चुना है। तो एक नया निर्णय ले, हमारी गवाही बनाए और हम प्रभु में बलवंत बने रहें। आरे से चीरे गए, पथरवा किए गए, वो तो बहुत गीत गाना है, एक दो कोरस गाएंगे उसको, और हम उसको मैं गाता हूँ और उसके बाद आखिरी में प्रार्थना करेंगे। एक मिनट, गीत संख्या निकालता हूँ। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। कितना नंबर है? 704, गीत संख्या 704। हाँ, ये उसका गाएंगे 4 और 5। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे, जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी, आओ विश्वासी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। कुर्बानी देते हुए सेवा वे करते रहे, कुर्बानी देते हुए सेवा वे करते रहे। वचन तो फैलता गया, वचन तो फैलता गया, मंडली बनती गई, मंडली बनती गई। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके तुम क्यों सोने लगे,
जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी, आओ विश्वासी, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पक्के खेतों बहुत है, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं, मजदूर तू बन जा भी, मजदूर तू बन जा भी, समय अब थोड़ा है, समय